जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आर्मी ओसी भर्ती के ऊपर। इस भर्ती को लेकर एक पॉजिटिव अपडेट सामने आया है, तो क्या है वो अपडेट, वो इस वीडियो में आपको जानने को लिए मिलेगा। और उससे पहले अपन बात करते हैं इस भर्ती में कि क्या इसमें एज लिमिट होनी चाहिए, हाइट इसमें क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, फिजिकल किन पोस्ट के ऊपर होता है और क्या क्या फिजिकल के अंदर होता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, पोस्ट अनुसार इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सारा कुछ इस वीडियो में अपन जानेंगे। और सबसे बड़ी बात कि 2026 के अंदर ये भर्ती कब आने वाली है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में हम छोटे से छोटे डाउट आपके क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को अच्छे से देखना। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस भर्ती में एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, इस भर्ती में एज लिमिट रहती है आपकी, अगर आप मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट को छोड़कर बाकी सभी पोस्ट के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप मटेरियल असिस्टेंट के पोस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में, ठीक है। इस भर्ती में जो भर्ती है वो परमानेंट भर्ती है, तो आपको जो है ये एज के अंदर छूट भी मिलती है, यानी कि ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, SC ST को 5 साल की छूट मिलती है। अब बात करते हैं अपन इसकी हाइट के बारे में। तो देखिए, हाइट इस भर्ती में बाकी भर्तियों से कम ली जाती है, यानी कि बाकी भर्तियों में 170 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है, लेकिन इस भर्ती में आपको हाइट 165 सेंटीमीटर ही देखने को मिलेगी। वो सभी पोस्ट के लिए 165 सेंटीमीटर ही हाइट होनी चाहिए अगर आपकी, ठीक है। बात करते हैं अपन इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस आपका सबसे पहले फॉर्म अप्लाई होगा, उसके बाद आपके सीधे एडमिट कार्ड जारी होंगे। एडमिट कार्ड में आपका फर्स्ट स्टेज होगा। फर्स्ट स्टेज में आपका पोस्ट के अनुसार होगा, यानी कि कुछ पोस्ट के ऊपर तो फिजिकल होगा, कुछ पोस्ट में ट्रेड टेस्ट होगा और कुछ पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। ये होने के बाद आपका जो सेकंड स्टेज है उसमें आपका एग्जाम होता है। अब सबसे बड़ी जो बात है कि भाई क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि पोस्ट के अनुसार आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर आप फायरमैन, ट्रेडमैन और MTS इन तीनों पोस्ट के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपके पास सिंपल 10वीं पास होनी चाहिए। कितने भी परसेंटेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस 10th पास आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इन पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर पाओगे। और अगर आप कारपेंटर और पेंटर के पोस्ट के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपके पास 10th पास होना चाहिए और साथ में आपके पास ITI होनी चाहिए या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ITI है तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास 12th पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने भी परसेंटेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। उसके बाद अगर आप सिविल मोटर ड्राइवर के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपके पास सीधा सिंपल 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि एक तो नॉर्मल लाइसेंस होता है और एक होता है हैवी मोटर व्हीकल। तो आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। और जो आगे जो पोस्ट रहने वाली है, सबसे बड़ी पोस्ट है इस भर्ती की मटेरियल असिस्टेंट की। अगर आप मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम से की हुई ग्रेजुएशन कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और जो ये भर्ती है ना, इसमें सबसे बड़ी पोस्ट है मटेरियल असिस्टेंट की, जो लेवल 5 के अंदर आती है, यानी कि सैलरी इसमें आपको लगभग 92,000 तक देखने को मिलेगी। और अलाउंसेंस और वो तो सब आगे की बात होगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके स्टेज फर्स्ट के बारे में, यानी कि स्टेज फर्स्ट किन किन पोस्टों का होगा और किन पोस्टों का नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट MTS और मटेरियल असिस्टेंट, इन दोनों पोस्ट पे स्टेज फर्स्ट नहीं होता है, सीधा आपका स्टेज 2 होगा और स्टेज 2 में आपको सीधा एग्जाम ही देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ट्रेडमैन और फायरमैन की पोस्ट के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपका फिजिकल होगा, यानी कि आप फायरमैन की पोस्ट के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपके फिजिकल में होने वाली है 1600 मीटर की रनिंग। लड़कों के लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और वहीं लड़कियों के लिए जो 1600 मीटर की रनिंग होगी उसमें आपको 8 मिनट और 26 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इस टाइम पीरियड में आपको 1600 मीटर की दौड़ क्वालिफाई करनी होगी, जिसके कोई भी नंबर ऐड नहीं होंगे और इसमें आपको टाइम पूरा दिया जाएगा, ठीक है। आगे के लड़के नहीं पकड़े जाएंगे, जितना नोटिफिकेशन में टाइम है उतना टाइम आपको पूरा मिलने वाला है। उसके बाद आपको 63.5 kg वेट लेकर 183 मीटर चलना पड़ेगा, जिसमें लड़कों को टाइम दिया जाएगा 96 सेकंड का, ठीक है, यानी कि 96 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। इस टाइम में आपको 183 मीटर 63.5 किलो वजन के साथ जाना पड़ेगा। उसके बाद लड़कों के लिए आगे होगा 2.7 मीटर का लॉन्ग जंप होगा, ठीक है, यानी कि 2.7 मीटर आपको एक गड्ढा होगा उसको कूदना पड़ेगा, जिसमें आपको केवल एक चांस मिलेगा, यानी कि अगर आप एक बार में नहीं कूद पाते हो तो उसके बाद आपको सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा। तो भाई अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और उसके बाद इसमें फायरमैन के अंदर जो 3 मीटर का रस्सा आपको चढ़ना पड़ेगा, यानी एक रस्सा लगा हुआ तो उसको ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, उसमें भी आपको एक ही चांस दिया जाएगा।
और आपको चांस नहीं दिया जाएगा। तो ये फिजिकल रहने वाला है फायरमैन की पोस्ट के लिए। अगर आप ट्रेडमैन मेट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको ट्रेड्समैन मेट में फिजिकल जो होगा उसमें होगा आपको मतलब 1500 मीटर की दौड़ होगी, जो आपको 6 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी पड़ेगी लड़कों के लिए। और वहीं लड़कियों के लिए मैं बात करूँ तो जो 1500 मीटर की दौड़ है वो आपको 7 मिनट और 48 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी पड़ेगी। रनिंग के बाद लड़कों के लिए अगला फिजिकल में होगा, यानी कि आपको 50 किलो का एक वजन उठाना है और उसके बाद आपको 200 मीटर चलना है, जिसके लिए आपको 100 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और वहीं लड़कियों के लिए अगर मैं बात करूँ तो लड़कियों के लिए भी 50 किलो वजन उठाना है और आपको 200 मीटर चलना है, लेकिन आपको टाइम 3 मिनट और 45 सेकंड दिया जाएगा। ये दोनों फिजिकल क्वालिफाई रहेगा, ठीक है, लड़कों और लड़कियों के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन इसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। तो देखो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट फायरमैन और ट्रेडमैन दोनों के लिए सेम रहने वाला है। फायरमैन की पोस्ट के लिए मैं बात करूँ तो आपके 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और बिना फुलाए आपका चेस्ट जो है 81.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाने के बाद वो 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। ये फायरमैन के लिए रहने वाला है। अगर ट्रेड्समैन के लिए बात करूँ तो ट्रेड्समैन के लिए सिंपल आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है आगे। और चेस्ट आपका वही रहने वाला है, यानी कि 185 चेस्ट बिना फुलाए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर चेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड स्टेज की। तो देखो सेकंड स्टेज में आपके सीधा एग्जाम होगा। एग्जाम में ऐसा है कि अगर आप 10वीं पास पोस्ट पे मतलब अप्लाई करते हो, यानी कि 10th पास क्वालिफिकेशन की पोस्ट पे अप्लाई करते हो, तो आपको रीजनिंग के 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में, मैथ के 25 प्रश्न आएंगे, इंग्लिश के 25 प्रश्न आएंगे और जीके के 50 प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर का पेपर होगा जिसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 0.25 मार्क्स की आपके नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। वहीं अगर बात करें कि आप इसमें अगर 12th पास या फिर ग्रेजुएशन पास पर अप्लाई करते हो तो आपको रीजनिंग के 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, मैथ के आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जीके के 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इंग्लिश के आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। वही आपको 2 घंटे का टाइम रहने वाला है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 150 नंबर का पेपर होगा, 150 नंबर आपके मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस साल ये भर्ती 2026 के अंदर कब आएगी, यानी कि 2024 में ये भर्ती आई थी, 2024 में इसका नोटिफिकेशन आया था अक्टूबर महीने के अंदर। तो 2026 के अंदर भी इसकी पूरी संभावना है कि अक्टूबर महीने में ये भर्ती आएगी और इसका जो फिजिकल है वो लगभग जनवरी या फरवरी महीने में चलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले इसमें फिजिकल होता है, उसके बाद होता है उसमें एग्ज़ाम। तो फिजिकल आपका जनवरी या फरवरी महीने में होगा और अक्टूबर महीने में आने की पूरी संभावना है इस भर्ती की। अगर आप इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हो तो अभी से लग जाओ, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम रहता है बाकी भर्तियों के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस भर्ती के बारे में ज़्यादातर दोस्तों को पता ही नहीं होता है, इसलिए वो उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात की ये अग्निवीर तो इस बार तो मतलब आर्मी में जाना है तो बहुत सारे अग्निवीर हैं, लेकिन ये एक परमानेंट भर्ती है, ठीक है, जो आपको फुल टाइम देश की सेवा का मौका देगी। तो परमानेंट भर्ती रहने वाली है, अच्छे से तैयारी में लग जाऊँ। अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इन सभी डिफेंस के संबंधित आपको हर एक जानकारी दी जाएगी जो रियल और ऑथेंटिक होगी, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आप किस राज्य से इस भर्ती की तैयारी कर रहे हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।